है। तो ये तो सदगुरु की कृपा है सच्चे बादशाह की कि जब ये ज्ञान मिला तो मन में एक ठहराव आया, मन में एक हलचल नहीं हुआ, मन एकदम शांत हो गया कि सच्चे बादशाह जो भी करना है आप करेंगे, क्योंकि हमने तो अब ज्ञान ले लिया है, हमें तो कोई टेंशन नहीं है। जब एक पत्नी की शादी होती है तो पति उससे पूछता है कि तुमको लोग बेगम क्यों कहते हैं। तो पत्नी ने कहा कि छोटी सी बात आपको नहीं समझ में है कि जिस दिन से मेरी निगाह आपसे हुई उसी दिन से मैं बेगम हो गई, मुझे कोई गम नहीं है। घर की सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, मैं तो बेगम हूँ। बच्चे का पालन पोषण करना, कमा के लाना पैसा, घर का सब कुछ काम आपको करना है, मैं बेगम हूँ। 5 चुटकी सिंदूर जब पति ने लिया तो सारी संपत्ति आपकी हो गई। जितने पति के रिश्तेदार थे, जितना धन दौलत था, सब पत्नी का हो गया। लेकिन जिस दिन आपकी निगाह इस हजूर से, जिस दिन निगाह सच्चे बादशाह का जब आपने ज्ञान लिया और जब आप परमात्मा को देखे तो ये पूरा दुनिया आपका हो गया। क्योंकि जब सदगुरु ने आपको ज्ञान दिया और बताया कि मेरे मार्ग पे कदम रखो, पूरी दुनिया तुम्हारा कर दूंगा। आज यहाँ हमारा कोई रिश्तेदारी नहीं है, न कोई सगा रिश्तेदार है, सिर्फ आज गुरु का प्यार है कि यहाँ पर आकर के वो प्यार आप देख रहे हैं सुदामा कृष्ण वाला। तो आपका संगत जी ये है क्या? अभी महात्मा ने कहा कि निरंकारी लोग पैर छूते हैं, निरंकारी लोग पैर छूते हैं, लेकिन हम उसको माने, कभी सोच के देखें कि बात क्या है ये पैर छूने की। आखिर इनके अंदर ऐसा क्या भाव आया कि अपने अहंकार को ये हटा दिए और एक दूसरे के चरणों में ये मत्था रगड़ते हैं। बात क्या है? कभी हमने उस ठहराव से इसको सोचा नहीं, ऊपर से ही मन में रख लिए और निकाल लिए। जब तक हम कोई चीज को अंदर तक नहीं देखेंगे, जैसे हम नहाने गए गंगा जी में और बाहर ही खड़े हैं, पानी को छू रहे हैं, पानी को वो छिड़क रहे हैं, तब तक ठंडक नहीं मिलेगी जब तक हम गंगा में उतर के डुबकी नहीं मारते। उसी तरह से ये ज्ञान है। जैसे आप बाहर दरवाजे पे मंदिर में जाते हैं तो खड़े रहते हैं, तब तक दर्शन नहीं कर पाएंगे जब तक मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे। उसी तरह से ये पैर छूने वाली बात निरंकारी मिशन आध्यात्मिक विचारधारा है। ये कोई बदलाव नहीं करता है जात पात, न आपका धर्म बदलता है, बस केवल मानव को मानव के करीब लाता है और कहता है कि जिसके लिए तो इतना भाग दौड़ कर रहा है, उथल पुथल कर रहा है, पहले तू समझ है क्या, क्यों आया है, तेरी रचना परमात्मा ने क्यों किया। सबसे श्रेष्ठ मनुष्य जन्म की योनि है। 84 लाख बार आपने जन्म लिया, अब फिर पासा ना पड़े तो फिर 84 जा, लेकिन तूने कभी समझा नहीं, समझा नहीं कि तू क्यों जन्म लिया है, क्या काम है। क्या बच्चा पैदा करना, धन जमीन जायदाद लेना, क्या हम ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना लेना, यही मेरा मकसद है। हर युग में महात्मा आए और कहे मनुष्य बनो। किसी गाय भैंस को नहीं कहना पड़ा कि तू मनुष्य बन जा, तू भैंस बन जा, गाय बन जा। वो कभी आफत नहीं करती है। आप सोने का जेवर पहन के अगर रास्ते में जाते हैं तो कोई भैंस झपटती नहीं है। आपके पास 1,00,000 2 लाख रुपया है, कोई जानवर उस पैसों को नहीं झपटता है। मर रहा है आदमी, मार रहा है आदमी, नहीं जाने आज का क्या कर रहा है आदमी। आदमी को लूट के घर भर रहा है आदमी, आदमी से ही डर है। इंसान तेरे अंदर इतनी खुदगर्जी क्यों हो रही है कि तू इंसानियत छोड़ता चला जा रहा है। हर युग में फिर पैगंबर को यही कहना पड़ा कि तू मनुष्य बन जा, इंसान बन जा। हम इंसान नहीं है, मेरे अंदर इंसानियत नहीं है। इंसानियत तब होगी जैसे आप वीर पैगंबर को मानते हैं,
पूजा पाठ करते हैं। अभी आपने अष्टमी का त्योहार मनाया, लेकिन कृष्ण की बात को हम कभी माने? कृष्ण ने जो किया क्या हमने किया? कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, पालन पोषण कहाँ हुआ, और कितना मर्यादा कृष्ण के अंदर था। जो ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, 32 साल अर्जुन कृष्ण के साथ थे, लेकिन कृष्ण को समझ नहीं पाए। जब महाभारत शुरू हुआ और कृष्ण को जब ये पता चला कि अर्जुन तो मोह में फंसने वाला है, तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो, मारो शस्त्र उठाओ। कृष्ण बार बार जब अर्जुन से कहते हैं तो अर्जुन गांडीव धर के रोने लगते हैं कि प्रभु मैं किसको मारूं, यहाँ तो चाचा मामा सभी दिखते हैं, किसको मारूं, कौन है दुश्मन कोई नजर नहीं आते हैं। हे प्रभु मेरा सब कुछ ले लो पर इनको नहीं मारूंगा, हे प्रभु मुझको क्षमा करो, मैं जीवन वन में बिताऊंगा। फिर मोहन मुस्कुरा के बोले एक बात सुनो मेरी अर्जुन, होकर इतना ज्ञानवान माया में क्यों फंसते हो तुम? अरे ये तो सब है मरे पड़े, तेरा बस एक बहाना है, और दुनिया में ना कोई किसी का, केवल मन भरमाना है। अभी छोटी सी बीमारी कोरोना आया तो हमें अपने औकात की पता चल गई। न बेटे को बाप ने छुआ, न बाप ने बेटे को। पति पत्नी का कितना प्रेम होता है, माँ बेटे का, लेकिन सब लोग एक दूसरे से दूरी बना लिए कि मुझे जीना है। अर्जुन जब हैरान हो गया, कृष्ण ने कहा कि तू कौन है मारने वाला? तेरा तो एक बहाना है, मारने वाला मैं हूँ, जिलाने वाला मैं हूँ। तब विराट रूप जब दिखलाते हैं अर्जुन को, कहते हैं देख प्रलय भी मैं हूँ, महाकाल भी मैं हूँ, उत्पत्ति भी मेरे में है, और मैं ही नाश करने वाला। देख मुझे शस्त्र नहीं काट सकता है, आगे मुझे जला नहीं सकती है, पानी भिगा नहीं सकता है, हवा सुखा नहीं सकती है, वो मैं हूँ। अब अर्जुन हैरान हो गया कि अरे ये तो पूरी दुनिया इसी के मुंह के अंदर है। आज आपको वही ज्ञान इस मंच से दिया जा रहा है। बाइबिल, कुरान, गीता जो भी आप पढ़ते हैं, जिसको मानते हैं, सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो जो सिया राम रामचरितमानस में लिख दिए, ये सिया राम का संसार है, तो पैर छूने में क्या बुराई है? रामायण ही है। बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे बिघनाना, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। सब रामायण का ही बात है, कोई नई बात मिशन नहीं बता रहा, वही पुरानी। कि हे इंसान, जो इंसानियत बढ़ती चली जा रही है, उस इंसानियत को तू कायम कर। जैसे आपने देखा कि सदगुरु का ये जो जलवा, ये हमारी पूजा यहाँ नहीं हो रही कि हम आए हैं सजमा से, या हमको माला चढ़ाया गया, दुपट्टा चढ़ाया गया। ये मात्र कफन है। जितना भाग दौड़ तू कर रहा है, मात्र यही तेरे साथ जाएगा। अभी आपने देखा महात्मा ने दुपट्टा चढ़ाया, कितना भी बैंक बैलेंस तो इकट्ठा कर लेगा, लेकिन इसी में तुझे लपेट के जाना है। किसके लिए तू बैलेंस कर रहा है? किस औलाद के लिए तू कोठी बिल्डिंग कर रहा है? जिस औलाद के लिए कर रहा है, वही मुख में आग लगाएगा। इंसानियत को कायम कर, सत्य तू कर। जिस दिन तू यहाँ से रुखसत हो, तो तुझे लोग देख करके सलाम करें। कबीरा जब हम पैदा हुआ, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए। हे इंसान, तो ऐसी करनी कर तेरे जाने के बाद लोग रोने वाला हो, तुझे लोग सलाम करे। जैसे अब्दुल कलाम जी को लोग आज सलाम करते हैं। राम जी कई बरस हो गए, लेकिन राम ने मर्यादा निभाया तो राजा राम की पूजा हो रही है। कृष्ण ने मर्यादा रखा, अपने दोनों माँ पिता का सम्मान किया, अपनी बहन का सम्मान किया। आज हम क्या वो कर रहे हैं? क्या हमारे घरों में माँ बाप का सेवा हो रहा है?
रामचरित को पढ़ते हैं, रामचरित को मानते हैं, क्या वो राम वाली छवि मेरे अंदर है? शंकर की पूजा करते हैं, लेकिन शंकर का बेटा तो अपने माँ बाप का पैगम्बा किया, क्या हम कर रहे हैं? धर्म धारण करने की चीज है, उसे धारण करें। धर्म में हमें लड़ाई नहीं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। निरंकारी बाबा ने जात नहीं बदला, न धर्म बदला, केवल इंसान के अंदर की खुदगर्जी को बदला कि इंसान तो मानव की कदर करने से मानवता खिल उठे फिर से। जो आज 40-50 साल पहले माँ बाप का सम्मान था, आज है। बच्चे कुर्सी पे नहीं बैठते थे, खाट पे नहीं बैठते थे पिता को देख करके, कितना डर था, सम्मान था। आज वो है, सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला आसमान, कितना बदल गया ये साथ। जो प्रेम बहू में सास में था, डर था। दादी थी, मम्मी थी, कितनी सेवा अपनी सास का, पल्लू लेकर के आना, धीरे से बात करना, आज वो मर्यादा है। इंसान तो कितनी तरक्की करता चला गया, बिल्डिंग, बैलेंस, बेडरूम, टीवी, फ्रिज, कूलर, सब कुछ उत्पत्ति करता चला गया, लेकिन तेरे घर से मर्यादा चलती चली है। तेरे घर में धैर्य नहीं है। बेटी की तूने विदाई किया, धन धर्म बहुत दौलत दिया, लेकिन वो संस्कार बेटी को नहीं मिला कि जो संस्कार पहले के माँ बाप लेते थे कि तेरी डोली जा रही है, उस घर पे अच्छी आएगी। कभी तू नाराज होके मत आना। अपने सास ससुर का सेवा करना, सम्मान करना, अपने सास ससुर का सम्मान करना, देवर देवरानी है, जेठानी है, सबका सम्मान करना, बेटी को बात बर्दाश्त करना। आज क्या वो माँ शिक्षा दे रही है? अगर विदेश समाज चला गया, सर्विस में चला गया, आज के माँ बाप अपने बच्चे को घर पे बुला लेते। कैसी के लिए शादी हुई थी? क्या माँ बाप का सहारा बनने के लिए शादी हुई थी? क्या बस इतना ही कर्तव्य था कि पति ने सिंदूर दिया, बस पत्नी केवल पति की रह गई? नहीं सास संगत जी, सास ससुर का शादी में योगदान होता है। माँ बाप बच्चा पैदा करते हैं, उसी दिन से एक मन में खुशी होती है। अच्छा जेवर ले जाना, कपड़ा ले जाना, ढाक पाट डालना जेठ करता है, मध्यमी ससुर करता है। उस धन दहलीज का सम्मान उस बेटी को करना चाहिए जो बेटी बहू बन के जा रही है। आज क्यों मानवता रो रही है? बाबा घाटदेव ने कोई नई बात नहीं सिखाई थी, कोई नया अभियान दिया। ओल्ड इज ए गोल्ड, जो वो पुराना था वही ज्ञान है। लव इज ए गॉड, गॉड इज ए लव। प्यार ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्यार है। वो प्यार कैसे होगा? जैसे राम और लक्ष्मण में था, भरत और राम में था। अपनी माँ के वचन को सिद्ध करने के लिए जैसे जो का त्यों सब त्याग करके वन चल दिए। और उधर भरत में एक भाई जो कि 3 माँ थी, तीनों माँ के बच्चे थे, पिता एक थे। रामचरित को मानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन राम की माने। जिस दिन राम की मानने लगेंगे हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन कोई उस सिंहासन के लिए लड़ाई नहीं किया, कोई उस सिंहासन पे कब्जा नहीं किया, सब उस सिंहासन को त्याग दिए कि जब मेरा बड़ा भाई नहीं बैठेगा तो हम नहीं बैठेंगे। वो भी जंगल में अपना जीवन बिताए। आज वही बात हमें अपने अंदर धारण करना होगा। हम झगड़ा क्यों करते हैं धर्म के लिए? हम राम को मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं, ये निरंकारी मिशन है। उस निरंकारी मिशन नया नहीं कहा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आज क्या अपना बेटा सुबह उठ के पैर छूता है? ऐसा क्या निरंकारी बाबा हरदेव ने क्या दिया कि ठाकुर चमार हरिजन धोबी अहिर एक हो गए? कौन सा ऐसा ज्ञान है? इसे कभी हमने सोचा कि ऐसा कौन सा ब्रह्म ज्ञान इनको मिला? राम तो शेरी के घर गए, कोई शेरी माँ रहती है, उस समय भी पंडित थे, पुजारी थे, कहे अरे वो तो फिल्मी है, प्रभु आप यहाँ क्या करने के लिए जाएंगे? वो तो नीच है, कुटिल है, कामिल है। लेकिन प्रभु राम जी हाथ जोड़ के कहते मुझे शेरी माँ का दर्शन करना। उन्होंने नहीं चंद्र देखा और जाकर के झूठी बैठ खा रहे। कृष्ण ने अपनी अटारी नहीं देखी कि मैं द्वारका गई हूँ।
कृष्ण अपने सुदामा के मिलने के लिए दौड़ पड़े। पानी भरा तो हाथ नहीं छुए, नैनों में के जल से पग धोए। आज हम बहुत बड़े हो जाते हैं तो अपने बाप को भी सम्मान नहीं करते हैं, अपने माँ का सम्मान नहीं करते हैं, हम कपड़े का कदर करते हैं। बहन गरीब है तो भाई जाना नहीं पसंद करता है, भाई गरीब है तो बहन नहीं जा रही है। ये धर्म है, ये प्रेम है जो आपने बचपन में माँ की गोदी में खेले, माँ की गोदी में बड़े हुए, आज वही माँ रो रही है। क्या यही रामचरितमानस की सीख है? अगर हमें सीखना है तो हम उन्हीं पीर पैगंबर से सीखें, भक्त प्रहलाद से सीखें। ये छोटा सा बच्चा कुम्हार के पास बैठा देख रहा है मिट्टी का बर्तन, कहा कि अरे तुम लोग जय श्री हरि क्यों कर रहे? कहते हैं कि आपके पिता से बड़ा नाम है जय श्री हरि। और आज आप प्रहलाद की कहानी देखते हैं तो सब तो उसी इतिहास में है। कभी घंटे जी से बैठ के महात्माओं से पूछिए कि महात्मा जी आप पैर क्यों छूते हैं, उसका जवाब मिलेगा कि जो दिया जला है उसी को लोग प्रणाम करते हैं, और जो दिया जला ही नहीं है उसे लोग प्रणाम नहीं करेंगे। घट घट मेरा साइया सुनी सेज न बोए, बलिहारी हुई घटी दे घट पर घट हो। ये जिस घट से ये प्रकट है, जब आप शाम को दिया जलाते हैं तभी आप नमस्कारी करते हैं। पूरा दिन दिया आपके घर में है, आप नमस्कारी नहीं करते हैं, लेकिन जब वो जलता है तो हाथ जोड़ के आप कहते हैं जय लक्ष्मी। और जब वो बुझा है तो कोई नहीं करता है जय लक्ष्मी। उसी तरह से ये घटों में परमात्मा प्रकट हुआ, ज्ञान लिए। जब इन्हें उस ज्ञान का तथ्य पता चला, इस तरह से मीरा ने छत्राणी घर की लड़की, ठाकुर खानदान उस समय में बहुत बड़ा प्रथा था, छुआछूत का। बचपन में उसकी माँ ने कहा कि ये कृष्णा है। बरात जा रही थी तो कही माँ तेरा दूल्हा कहाँ है? तो हंसी में मीरा की माँ ने कहा कि यही तेरा दूल्हा है। अब उसको अपने पति ही मान ली। शादी हुई गई, लेकिन उसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। रात दिन उसी कृष्ण को लेके वो भजती थी। एक दिन मिट्टी की मूर्ति गिरी, टूट गई, मीरा बिलख के रोने लगी। कुंभ का मेला लगा था, सब लोग बोले जाओ तुमको वही कृष्णा मिलेगा। जब वो जाती थी तो रास्ते में देखती है रविदास चप्पल सी रहे हैं। कहती है बाबा आप ही चलिए नहा आइए। तो कहे मीरा मैं नहीं जाऊंगा, मन चलना कठौती में गंगा। मीरा तो चली गई पालकी से। जब वहाँ जाती है तो सब जगह खोजती है, कहीं कृष्णा नहीं मिला। तो कृष्ण को तरस आई, ब्राह्मण का भेष रख के आते हैं और कहते हैं मीरा तू जा उसी रविदास के पास और वहीं तुझे कृष्ण मिलेगा। अब मीरा वहाँ से जब आती है, पालकी उतरती है, कहती है बाबा मेरा कंगन गुम हो गया गंगा में। तो कहती है तो यहाँ कहाँ मिलेगा? कि आपने कहा था कि मन चंगा कठौती में गंगा, तो मेरा कंगन इसी गंगा में है। कहते हाथ डाल के निकाल ले। तो जब हाथ डाल दिया तो कहीं कंगन हीरा जवाहर देखती है तो कहती है बाबा ये क्या है? कहते रख ये सब तू नहीं समझेगी। कहते नहीं बाबा मुझे मेरा कृष्णा दे दो। रोने लगती है। तुरंत रविदास कहते हैं ठीक है, उसी कठवत का पानी कहते हैं ये पी ले। मीरा श्रद्धा से चढ़ामृत समझ के पी लेती है, सर पे लगा लेती है और कहती है बाबा मुझे मेरा कृष्णा दिखा दो। भाव विभोर हो जाती है। जब रविदास ने सुई के नोक में दिखाया, देख यही तेरा कृष्णा है, सुना चुठी पायो जी मैंने राम रतन धन पाए। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कल कृपा अपनाए। आकर के जिसको उस सुई के नोक का रहस्य जानना है इस मिशन में आइए, देखिए सत्य है कि असत्य है, तब मानिए। आप गवाह एक दो गवाह वकील पूछता है तब आपका वकालत जब जाते हैं मुकदमा आपका बरी हो जाता है। यहाँ तो कई गवाह है, कई गवाह है कि हाँ ये राम है, राम सत्य है।
और जब वो देखती है तो नाच उठती है कि वस्तु अमोलक दी तेरे सतगुरु कर कृपा कर मने हाथ अपनायो। चोर कोई चुरावत नहीं, ठगे न जात ठगायो, और गिनती न बढ़त सवायो। उसे चोर नहीं लेगा। और नाचने लगी, गाने लगी, लोग कहने लगे अरे तो पागल हो गई है, बावरी हो गई है। कितना उस समाज ने कितना कष्ट दिया, लेकिन मीरा को कोई फर्क नहीं पड़ा। आज मीरा का नाम राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने। धोबी ने ताना मारा सीता को, तो राम ने धोबी का चाहते तो घर उजड़वा सकते थे, लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम। पढ़ते तो है हम राम को, मानते हैं रामचरितमानस को। कितना धैर्य था, इतना धैर्य पुरुष थे। कहते हैं लक्ष्मण मेरी प्रजा खुश नहीं है सीता से, सीता को वन में छोड़ दो। या हमसे ऐसा होगा? या हम उस रामचरित को मानते हैं? क्या जब मेरी माँ मुझे कह दे बेटा उठ जाओ ये काम कर लो, वो तो माँ ने कहा कि मेरे भरत का 14 साल के लिए गद्दी और राम को 14 साल वनवास। लेकिन क्या कौशल्या माँ ने अपनी सबक से लड़ाई किया? जब प्रणाम करने जाते हैं तो कौशल्या ने कहा कि माँ का आदेश है, राम आप जाइए। दशरथ तड़प रहे। क्या आज उस रामचरित मानस को मानने वाले क्या वो मन में धैर्य है? क्या वो त्याग है? राम को रोज पढ़ते हैं, सुंदरकांड रोज पढ़ते हैं, लेकिन वो धैर्य नहीं है, वो दृढ़ता नहीं है। और जब दृढ़ता होगा, प्रभु स्वयं भगवान होकर के मुनि से कहते हैं प्रभु ऐसा स्थान बताइए कि जहाँ मैं विश्राम करूं। मुनि हाथ जोड़ के कहते हैं नाथ कौन जगह खाली है आपसे कि मैं आपको वो स्थान बताऊं। कहते हैं चुप रहिए, आगे मत बोलिए। सासंगा जी, जब तक हम धर्म को समझेंगे नहीं, कोई भी मिशन, कोई भी सत्संग नहीं गलत है। गलत हम है, हमारी सोच है। जब तक हम बैठ कर थे, कोई भी टीचर गलत शिक्षा नहीं देगा, लेकिन उस टीचर के ज्ञान को हमें बैठना होगा, पूछना होगा। जैसे घरों में हम जब जन्म ले लेते हैं तो छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, लेकिन उसे माँ ही बताती है ये मामा है, बाबा, चाचा। माँ 10 बार कहती है, बोलने को सिखाती है, क्या पढ़ना सिखाती है, चलना सिखाती है। लेकिन वही माँ जब बूढ़ी होती है, कान से कम सुनाई देता है, आँख से नहीं दिखाई देता है, तो जो एक बार पूछती कौन आया है, तो बेटा एक बार कह देगा कि अरे मामा आए हैं। थोड़ा देर बाद फिर भूल जाएगी। लेकिन वही बेटा कहता चुप रहो, बहुत बोलती हो, एक बार कह दिया ना मामा आए। वाह रे बेटा, 100 बार वो कह सीखना सिखाई, गोली बनाना सिखाई, 100 बार हर काम करती थी। बेटा बाबा बोलो, मामा बोलो। क्या धर्म है, क्या मानवता है? तो हमारा निरंकारी मिशन सत्य की जय हो, असत्य का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये तो दिखाई दे रहा। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव। लेकिन वो कब होगा विश्व का कल्याण? जब एकता होगा, जब हमारे में प्रेम होगा। देश तो आजाद हो गया, लेकिन मन अभी भी गुलाम है। नफरत, निंदा, चोरी, चुगली, धर्म, ऊंच नीच। देश तो आजादी हम मना लिए 75 साल, झंडा लहरा दिए, घरों घर में झंडा, लेकिन मन आजाद नहीं है अभी भी। मन अभी भी 136 करोड़ देवता में अटका है। किसको पूजे? इनको पूजिए तो अच्छा हो जाएगा, उनको पूज। 36 करोड़ को हम नहीं पूज पाएंगे। जो पूरे 36 करोड़ का मालिक है, निराकार ब्रह्म है। मिला जब ब्रह्म तजो सब भरम, नानक कहे घटलिए धर्म। ये ज्ञान राम ने लिया, कृष्ण ने लिया, मीरा ने लिया, शिवरी ने लिया, वो ज्ञान आपको मिला। आओ सत्संग जी, उस ज्ञान को हम अपने जीवन में बसाएं और अपने जीवन में उस उद्देश्य को बसा करके
आगे हम चलते चले जाए। तो जब हम इस ज्ञान को अपने अंदर बसाएंगे, सीता हम बनना चाहते हैं, शिवरी बनना चाहते हैं, मीरा बनना चाहते हैं, तो मन से हमारे कपट हट जाए। हम बड़े हैं, कर्तव्य सीख ले, हक की चिंता ना करें। पहले हम अपनी मर्यादा को देखें, हक तो अपने आप मिल जाएगा, फर्ज अदा करें। फर्ज हमारा क्या है? कहीं हम बेटी हैं, माँ है, बहू है, कहीं सास है, और सब हक अगर हम अपना करना शुरू कर देंगे तो हमारा हर जीवन में सफलता मिलने लगेगी। तो जब हम अपने घरों में सम्मान करना, जैसे बेटा जब होता है तो हम माँ बनते हैं। हमारे पास 2 बच्चे हैं, दोनों को हम बराबर नजर से देखें। अभी एक जगह दासी गई, महात्मा का घर था, 2 महात्मा, दोनों भाई ज्ञानवान थे, बहुत प्रेम था, बहुत अपनापन था दोनों में, और उनके अगल बगल वाले भी उन लोगों को देख करके बहुत खुश रहते थे। कितना प्रेम है ये दोनों में, सत्संग में आना जाना साथ में। लेकिन छोटी सी वस्तु के लिए वो लोग आपस में उलझ गए। तो एक पंडित जी आए, बोले कि अरे आप लोग आपस में क्यों लड़ाई कर लिए, आप किस चीज को पूजा करते हैं? तो कहने लगे हम रामचरित का पाठ करते हैं, सुबह उठ करके पूजा पाठ करते हैं घंटा घंटा भर, उसके बाद हम खाना चाय पानी पीते हैं। तो बोले आप दोनों भाइयों में इतना प्रेम है, आप भी रामायण के पुजारी, वो भी रामायण के पुजारी, तो बात विवाद कहाँ से हो गई? कई साल आपके पिता को गए हो गया, कितने सुंदर ढंग से आपका दिनचर्या चल रहा था, ये खटास कहाँ से आ गई? कहने लगे कि मेरा बड़ा भाई मेरे साथ बहुत गलत किया। कहे क्या कर दिया? कहे आम गिरा और वो अपने बच्चे को दे दिया। मेरा बच्चा खड़ा था, उसको भी देना चाहिए था। बहुत श्रद्धा से वो बोले अरे ये छोटे आम की बात है, आपस में आम लाओ कहाँ है? वो काट देते हैं, दोनों साइड में बच्चों को देते हैं, बीच का जो था वो गुरु जी ले लेते हैं। कहते हैं बताओ अब क्या हुआ, अब तो बंटवारा हो गया। हम राम के पुजारी हैं, राम की पूजा करते हैं। राम तो 14 साल वनवास चले गए, सारा सिंहासन छोड़ दिया भरत के लिए। आप एक छोटा सा आम का त्याग नहीं कर सकते हैं? दोनों भाई गले मिल जाते हैं, रोने लगते। हम भी सोचे, महसूस करें कि हम भी तो भाई थे पहले, छोटे छोटे, माँ के गोदी में खेलते थे, पाल पोस के माँ ने बड़ा किया। दोनों भाई को अगर चोट लगता था तो दोनों भाई रोते थे, दौड़ पड़ते थे। अगर छोटा था कोई कहता था कि हम तुम्हारे बाबू को ले जा रहे हैं, तो बड़ा वाला दौड़ पड़ता था कि नहीं मत ले जाए, मेरा भाई है। चंद सिक्कों के लिए भाई भाई भी ऐसी दूरी हो गई। चंद जमीन ने इतना बड़ा बंटवारा कर दिया, कितना दिन यहाँ रहना है? क्या हम 2-4 बरस रहेंगे? 50-60 साल की जिंदगी है, और वो 50-60 साल की जिंदगी हम इतना बड़ा तूफान बना लिए हैं कि मेरे अंदर वो प्रेम ही नहीं है। हम यहाँ कोई रिश्तेदारी निभाने नहीं आए, लेकिन गुरु भाई का प्रेम है, कौन से हम यहाँ आए? ये प्रेम देखे और अपने घर में प्रेम देखे। जो सेवा यहाँ दौड़ करके आके होती है, ये गुरु की सौगात है, मेरी औकात नहीं है। मेरी औकात नहीं कि मैं बैठी हूँ मेरा पूजा, ये गुरु की सौगात है, गुरु समझ के सेवा हो रहा है। और वही भाई जब बड़ा होता है, धन जमीन जायदाद के लिए लड़ पड़ता है, गोली चल जाती है। कितना दिन यहाँ रहना है? चंद दिन रहना है। प्रेम से रहे, आपस में मिल के रहे, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का आदर करना सीखे। वो प्रेम, वो मर्यादा हो, सुदामा वाला, कृष्ण वाला, राम वाला, शिवरी वाला, सुगन भगत वाला प्रेम हो, और अपने आप मनों में वो प्रेम, वो जज्बा बनता चला जाएगा, और एक दूसरे से हमारा सम्मान होता। रिश्तों की हो कदर जहाँ पे, महके दिलों में प्यार, ये है घर संसार। जब ऐसा मेरा जीवन होगा, तब मैं एक पुजारी हूँ, एक ज्ञानवान हूँ, एक ब्रह्म ज्ञानी हूँ,
और जब मानवता की प्रदूषण अंदर हो या बाहर दोनों हानिकारक है। किसी को देख के अगर जलन करते हैं तो जलता खून हमारा है। किसी को देख करके तरक्की में अगर जलन है, किसी का बाधा कर रहे हैं, तो पहले तो हानि आपकी है। तो आओ सासंग जी, ऐसा हमारे मन में ऐसा सुंदर भाव हो, विचार हो कि जैसे फूल है, इधर भी फूल है, उधर भी फूल है, बीच में कांटा है, लेकिन इधर से फूल उधर से जब दोनों कांटा से टकराते हैं तो कांटा भी वो नुकीला एकदम सहज भाव हो जाता है। उसी तरह से हमारा आपका जीवन हो। सास बहू, देवरानी जेठानी, बेटा भाई, इतना प्रेम हो आपस में कि वो बचपन जब भी दूरी हो, बट जाई खेत दुआर पाई पाई बिरना, ऐसे माई के सनैया बादल जाई बिरना। सब बांट लोगे लेकिन माँ को नहीं बांट पाओगे। आओ सत्संग जी, अगर माँ घर में दुखी है तो हमारे घर में कभी सुख नहीं होगा। अगर पत्नी दुखी है तो कभी लक्ष्मी नहीं आएगी। अगर बेटी दुखी है तो कभी हमारे घर से बीमारी नहीं जाएगी। तो आओ सत्संग जी, तीनों की मर्यादा आप देखते थे बाबा। गुरु हरदेव का है ये बगीचा, प्यार से इसको सींचना है। हर जीवन हर हाल में संतो मिशन का मान रखना है, मिशन का मान रखना है। प्यार से कहना।